यह घटना सन 2012 की है, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्थित गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में एक विचित्र और डरावनी घटना घटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियाँ, जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। तो आज की कहानी हमें भेजी है प्रिया ने, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। यह घटना सन 2012 की है, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्थित गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में एक विचित्र और डरावनी घटना घटी। हॉस्टल की सभी लड़कियां अपने जीवन के सुनहरे दौर में थी, जहां पढ़ाई के साथ मस्ती और दोस्ती का दौर चलता रहता था। लेकिन एक रात ने सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह हॉस्टल काफ़ी पुराना था, जिसे लगभग 50 साल पहले एक रियासत के महल को बदल कर बनाया गया था। हॉस्टल की इमारत में कई कमरों के साथ एक बड़ा कॉमन हॉल था, जहां लड़कियां पढ़ाई किया करती थी। पहले भी हॉस्टल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन लड़कियां उन कहानियों को सिर्फ मजाक समझती थी। रितिका, एक सीधी साधी और चुपचाप रहने वाली लड़की, उस हॉस्टल में पिछले 3 साल से रह रही थी। वह पढ़ाई में तेज थी और अक्सर देर रात तक किताबों में डूबी रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त साक्षी थी, जो उसके साथ रूम शेयर करती थी। दोनों का रूटीन काफ़ी सामान्य था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात रितिका और साक्षी पढ़ाई कर रही थी। अचानक रितिका की तबीयत खराब होने लगी। उसे सिर दर्द और चक्कर आने लगे, लेकिन उसने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सोने चली गई। रात के करीब 2 बजे साक्षी ने देखा कि रितिका बिस्तर पर अजीब हरकतें कर रही है। पहले तो साक्षी ने इसे कोई सपना समझा, लेकिन जब रितिका ने अचानक से आंखें खोली तो उसकी आंखें काली हो चुकी थी। साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। रितिका की आवाज़ भी बदल चुकी थी। उसने एक बेहद गहरी और डरावनी आवाज़ में कहा, यह मेरा घर है, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। साक्षी चीखते हुए कमरे से बाहर भागी और हॉस्टल की वार्डन को बुलाया। जब वार्डन और बाकी लड़कियां कमरे में आई तो उन्होंने रितिका को बिस्तर पर बेहोश पाया, लेकिन वार्डन ने इस घटना को कोई गंभीरता से नहीं लिया और माना कि रितिका को कोई बुरा सपना आया होगा। परंतु यह घटना यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में रितिका की हालत और ख़राब होने लगी। वह अक्सर रात को उठकर बातें करती और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और वह जोर जोर से हंसने लगती। लड़कियां डर के मारे रात में उसके कमरे के पास से भी नहीं गुजरती थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे हॉस्टल में फैल गई और सभी लड़कियां भयभीत रहने लगी। जब वार्डन ने देखा कि रितिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने एक स्थानीय पंडित को बुलाने का निर्णय लिया। पंडित जी ने हॉस्टल का मुआयना किया और बताया कि इस हॉस्टल में किसी पुरानी आत्मा का वास है। उन्होंने बताया कि इस हॉस्टल के पीछे एक पुरानी कहानी छिपी है। यह जगह पहले एक रियासत थी और इस महल में एक नौकरानी ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा इस जगह पर भटक रही है और अब वह रितिका पर हावी हो चुकी है। पंडित ने अनुष्ठान करने की तैयारी की और रितिका को शांत करने के लिए पूजा पाठ शुरू किया। रितिका को जब कमरे में लाया गया तो उसकी हालत और भी भयानक हो गई थी। वह जमीन पर गिरकर चीखने लगी और उसकी आंखें फिर से काली हो गई। उसकी आवाज़ में इतनी घबराहट थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पंडित ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और लगभग 1 घंटे बाद रितिका की हालत थोड़ी सामान्य हुई। रितिका ने बताया कि उसे एक लड़की दिखती है जो सफ़ेद साड़ी पहने उससे पास आती है और कहती है, यह मेरी जगह है, तुम यहाँ से जाओ। वह आत्मा रितिका के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी और उसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रही थी। पंडित ने बताया कि यह आत्मा बहुत पुरानी है और इसे शांति की आवश्यकता है। अनुष्ठान के बाद पंडित ने बताया कि यह आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। जब तक इसे पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यहाँ हॉस्टल में भटकती रहेगी। उन्होंने कुछ विशेष पूजा की और रितिका को एक ताबीज पहनने को दिया। साथ ही उन्होंने लड़कियों से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से दूर रहे। अंततः लगभग 1 महीने बाद रितिका की हालत सामान्य होने लगी। पंडित जी ने कई बार हॉस्टल में आकर पूजा की और आत्मा को मुक्ति दिलाई। धीरे धीरे हॉस्टल में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन वह घटना लड़कियों के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गई।
उसके बाद हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने इस घटना का जिक्र करने से भी परहेज किया, लेकिन वह डरावनी रातें और रितिका के चेहरे पर दिखने वाला आत्मा का साया उन्हें कभी नहीं भूल सका। अब उस हॉस्टल को छोड़ चुकी लड़कियां जब भी आपस में मिलती है तो उस भयानक रात की बातें करते हुए उनकी रूह कांप जाती है। इस घटना ने न सिर्फ रितिका की जिंदगी बदल दी, बल्कि हॉस्टल की सभी लड़कियों के लिए वह हॉस्टल एक डरावना सपना बन गया जिसे वे चाह कर भी कभी भुला नहीं सकते। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची भूतिया घटना है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें।